चलिए और अब सीधे आपको ले चलते हैं लाइव उज्जैन से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद है और संबोधन कर रहे हैं। तो उज्जैन में पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के सीएम और जनता को संबोधित करेंगे। 5 लाख घरों पर कुल 21 लाख दीप, अपने भोले बाबा का जलवा निराला। सचमुच में अद्भुत है उनकी माया। और उज्जैन वालों ने संकल्प पत्र भरे कि हम दीप जलाएंगे, मैंने भी भर। अद्भुत त्योहार मनेगा हमारा महाशिवरात्रि का। एक तरफ महाकाल महाराज की कृपा, चौतरफा महाकाल महाराज के परिसर के विस्तार की योजना पे काम चल रहा है। एक भाग पूरा होने वाला है चरण, उसके बाद दूसरा प्रारंभ होगा। 750 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल महाराज के परिसर का विस्तार करके उसको अद्भुत स्वरूप उन्हीं की कृपा से दिया जाएगा। अवंतिका तैयार है, लेकिन एक तरफ महाकाल महाराज की कृपा, दूसरी तरफ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और उनके साथ हमारे नेता गडकरी जी। मैं भी हैरत में हूं। उनसे कहा 2000 करोड़ दे दो, तो कहते 4000 करोड़ ले लो। हम कहते 4000 दे दो, बोले 6000 ले लो। पहला नेता मैंने ऐसा देखा है। हम पहले मांगने में संकोच करते थे, लेकिन गडकरी जी देने में कोई संकोच ही नहीं करते। और सचमुच में नेता हो तो ऐसा हो, अगर कोई रोए कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो काहे को कुर्सी पे बैठे हो, हटा जाओ, पैसे ही नहीं है, तो हर कोई कह देगा। गडकरी जी ऐसे नेता है जो कहते हैं कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है, ले आओ। और उसी का एक विकास का स्वरूप आज हमें दिख रहा है। उज्जैन चारों तरफ से शानदार 4 लेन सड़कों से जुड़ा है। अब मैं राशि नहीं बता रहा क्योंकि आपने देख ली, जनरल वीके सिंह साहब ने, गोपाल भार्गव जी ने बताया, आप प्रेजेंटेशन में भी आपने देख लिया। लेकिन मैं अभी सोच रहा था कि पिछले बार 25 अगस्त 2020 को गडकरी जी आपने 11,000 करोड़ की लागत की 1361 किलोमीटर लंबी 45 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी 2020 में। 2021 में 16 सितंबर को आपने 9,500 करोड़ रुपए की अधिक से लागत के 1356 किलोमीटर के 34 मार्ग स्वीकृत किए थे। आज जो आए हैं, मैं आज की बात कर रहा हूं। इस साल स्वीकृति का सिलसिला जारी है, लेकिन आज अकेले 5,722 करोड़ रुपए की 11 सड़कों की स्वीकृति देके ये सौगात देने गडकरी जी हमें आए हैं। और अब चारों तरफ से लोग कह रहे हैं गडकरी जी ये भी, गडकरी जी ये भी। अब केंद्रीय सड़क निधि में पहले हम जाते थे तो पता नहीं 200-300 करोड़ रुपया मुश्किल से मिल पाते थे। अभी गए गडकरी जी निकाल ले आओ, 1800 करोड़ रुपया तुरंत स्वीकृत कर दिए। मध्य प्रदेश पूरी तरह से बदल गया है। वो जमाने याद करो 2003 तक जो बच्चे उसके बाद पैदा हुए उन्हें तो तब की सड़कें देखी नहीं है। अगर आ जाते रतलाम नीमच से तो इंदौर पहुंचने में क्या हालत हो जाती थी। गाड़ी खाए हिच कोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। आदमी के अस्थि पंजर भी हिल जाते थे और गाड़ियों का भी कबाड़ा हो जाता था। लेकिन आज चारों तरफ शानदार सड़कों से जुड़ रहा है मध्य प्रदेश। प्रदेश की सरकार ने भी 3 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई है, 3 लाख किलोमीटर। और हमने तो गडकरी जी, जब आप नहीं थे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, तब कांग्रेस की सरकार थी। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, मैं केंद्रीय मंत्री के पास इसलिए गया था कि मैं हाथ जोड़ता हूं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग हमें वापस दे दो,
क्योंकि हर जगह ऐसे गड्ढे हो गए थे कि लोगों ने धान बोती थी, कई चौड़े चौड़े गड्ढे जिनमें पानी भरा रहता। तो मैं ये कहने गया था कांग्रेस के जमाने के भूतल परिवहन मंत्री से कि हमारी रोड नेशनल हाईवे नहीं चाहिए, हमारी रोडें वापस दे दो, हाथ जोड़ते हम खुद ही बना लेंगे। और हमने पहली बार शायद हुआ होगा डिनोटिफाई करवाए कि हमें नहीं चाहिए, हाथ जोड़ रहे हैं, हमारी सड़क हम बना लेंगे। ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग से भगवान बचाए। लेकिन जब से गडकरी जी आए हम कह रहे हैं और ले लो गडकरी जी, आप तो नेशनल हाईवे बनाते जाओ। अभी कितने 2200 किलोमीटर बचे पुराने, 2000 किलोमीटर हमने डिनोटिफाई करवा लिए थे। अब मैं कह रहा हूं अब आप ही ले लो, आप ले लीजिए क्योंकि आप उनकी हालत बदल देंगे। और आपने नीमच का रोड का कहा है, उसके लिए भी आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी दे दीजिएगा। अच्छा, पैसा कैसे और कहां से आए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें, धन कैसे लाएं, ये गुर सीखना हो तो नितिन गडकरी जी से सीखना पड़ेगा। अब कल्पना कीजिए, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, हम गडकरी जी को सुनेंगे। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी 2007 और 14 के बीच 7 साल में केवल 2000 करोड़ रुपया राष्ट्रीय राजमार्गों पे खर्चा किया गया था। और 14 से लेके 21 तक मुझे कहते हुए गर्व है 27,000 करोड़ रुपया राष्ट्रीय राजमार्गों पर खर्च किया गया है। अरे ताली बजाओ तो जोर से बजाओ, पुछ पुछ क्या बजाते हो, ये सचमुच में चमत्कार है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 5000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग आपने 8000 किलोमीटर कर दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग को पहले एक साल में मुश्किल से 1000 करोड़ मिल गए तो बहुत थे। आप तो कार्य योजना ही 10,874 करोड़ रुपए की स्वीकृत करते हैं और बाद में और उसमें जोड़ते जाते हैं। सचमुच में यह हमें अद्भुत लगता है। आपने अटल प्रोग्रेस वे हमारा चंबल की जनता को अद्भुत सौगात दिए। आपने अटल प्रोग्रेस वे हमारा स्वीकृत कर दिया भारतमाला परियोजना में। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं चंबल ग्वालियर की जनता की तरफ से। अभी आपको हम फिर बुलाएंगे, इंदौर से खंडवा बुरहानपुर शानदार रोड बनने वाला है। एक नहीं अनेकों सौगातें, अगर गिनाऊंगा 2 घंटों लग जाएंगे। देश भर में टोल की सड़कों पर फास्टैग व्यवस्था लागू करके आपने प्रतीक्षा के झंझट को दूर कर दिया है। माननीय गडकरी जी, सचमुच में मैं आज हृदय से 8.5 करोड़ जनता की तरफ से मध्य प्रदेश की आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। अब जब आप देते ही है तो मन करता और मांगो यार शिवराज, जब देने वाले कंजूसी नहीं करते। आज हम उज्जैन में बैठे, मैं एक निवेदन करता हूं, आप टेक्नोलॉजी का नित नए टेक्नोलॉजी के मामले में प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रयोग आपके चल रहे हैं। और इसलिए आज मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, अपने महाकाल बाबा की नगरी को मास रैपिड ट्रांसपोर्ट से जोड़ने की कृपा करें। और इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? गडकरी जी तो कहीं केबल कार चला रहे हैं, कहीं पानी में बस चला रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि एक ऐसी बस हवा में चला दो कि रेलवे स्टेशन उतरे लोग, बस में बैठे और सड़क के बजाय हवा से ही महाकाल मंदिर पे आ जाएं। आपको मजाक लग रहा होगा, यह असंभव नहीं है, यह संभव है। गडकरी जी इसको संभव कर रहे हैं। उत्तराखंड में, हिमाचल में अनेकों प्रकार के ऐसे केबल कार, पता नहीं क्या क्या, एक पहाड़ की चोटी से दूसरे पहाड़ तक बैठो और चले जाओ। सड़कों पे घंटों लगते थे। और इसलिए महाकाल महाराज की नगरी से ये सौगात का प्रारंभ अगर आप कर दें तो ताली तो बजा दो रे।
आनंद आए कुछ। अब गडकरी जी सोचेंगे, जुगाड़ करेंगे और रास्ता निकाल लेंगे, और केवल मंदिर काय को, फिर आप शहर को भी जोड़ दें। और फिर मैं ये कहूंगा कि कुछ शहरों में और मध्य प्रदेश में भी ये प्रयोग हो जाए। गडकरी जी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आवागमन की सुविधा को और बढ़ा देना, सुविधापूर्ण बना देना, और सड़क की भीड़ को भी तकलीफ, सड़क पर भी तकलीफ ना हो और भीड़ कम हो जाए, उसका अद्भुत प्रयोग गडकरी जी कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पर बहुत गंभीरता से विचार करके सोचिए और फैसला कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज महाकाल बाबा की नगरी में नया चमत्कार प्रारंभ होगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। आपसे 2000 किलोमीटर जो सड़कें हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जो पहले थे हमने वापस ले लिए थे, वो देने की मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया है। दो राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में एक टुकड़ा छोटा सा बचा है, जिसका निवेदन हमने आपसे किया है। वो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 146 से और जे रोड, जबलपुर जयपुर रोड जोड़ने का एक उसका आपसे निवेदन है। एक और निवेदन मैं गडकरी जी से कर रहा हूं। देखिए, नर्मदा जी, वैसे क्षिप्रा जी भी बहुत पवित्र नदी, हम पूजा करते हैं। नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। अमरकंटक से निकल के अलीराजपुर तक, गुजरात की सीमा तक, दोनों तरफ नर्मदा जी के हमने ये एक प्रोजेक्ट बनाया है नर्मदा प्रगति पथ का, नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने का। और ये केवल सड़क नहीं होगी, इसके दोनों तरफ पूरब से लेकर पश्चिम तक ये 941 किलोमीटर के आसपास होगा। हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करेंगे, नई टाउनशिप बनाएंगे। ये मध्य प्रदेश की ग्रोथ का इंजन होगा और मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसलिए नर्मदा प्रगति पथ अगर आप स्वीकृत कर देंगे तो मध्य प्रदेश की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। ये मैं निवेदन आपसे करता हूं। वन टाइम इंप्रूवमेंट योजना के अंतर्गत प्रदेश के 56 शहरों में सड़कों के सुधार के लिए 456 करोड़ रुपया, ये तो आपके लिए ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, कृपया करके वो भी आप स्वीकृत कर दीजिए। और कुछ रिंग रोड हमारे बनने, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सागर, वो भी आपसे अनुरोध है कि उन रिंग रोड्स के लिए भी आप राशि स्वीकृत कर दीजिए। आरओबी के लिए आप कोई बड़ी योजना बना रहे हैं, रेलवे ओवरब्रिज, जहां फाटक लगे हुए हैं, फाटक को खोलना पड़ता है, तो मेरा आपसे निवेदन है आरओबी की एक सूची मैं आपको दे रहा हूं। 71 प्राथमिकताएं हैं उसमें, बाकी पूरी सूची आपको मैं निवेदित कर रहा हूं। वो आरओबी भी तेजी से अगर बन जाएंगे तो सड़क, जो हमारा टाइम लगता है फाटक पर खड़े रहना पड़ता है और कई बार और असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उससे भी मध्य प्रदेश मुक्ति पाएगा। बाकी अनिल जी ने, गोपाल जी ने, सबने अपनी अपनी बात कही है, तो वो तो आपके ध्यान में है ही। सबने अपने निवेदन आपको सुपुर्द किए हैं, सौंपे हैं। मैं एक बार फिर मध्य प्रदेश की धरती पर गडकरी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी संचालिका बहन से माफी मांगते हुए, क्योंकि अब ज्यादा देर ना हो, सब गडकरी जी को सुनना चाहते हैं। आइए गडकरी जी और इस सभा को संबोधित कीजिए। अलग अलग स्थानों पे आपका इंतजार कर रहे हैं और आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के गडकरी जी को बुलाएं। आइए और संबोधित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय महोदय से मैं विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करें। आज हम सब इस शीर्षक के लिए यहाँ एकत्रित हैं, विभिन्न सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास समारोह।
मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, हमारी नेता और संसद की पूर्व सभापति सुमित्रा ताई जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जी, हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी, महेंद्र सिंह सोलंकी जी, सुधीर गुप्ता जी, विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण गोपाल जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, ओम प्रकाश सकलेजा जी, हरदीप सिंह जी, राजवर्धन सिंह जी, तुलसीराम जी सिलावट जी, विधायकगण पारसचंद जैन, बहादुर सिंह चौहान जी, मनोज चौधरी जी, माधो सिंह जी, मुरली मोरवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी भाई और बहनों, पिछले बार इंदौर में जब कार्यक्रम था तो उसी में ही उज्जैन के जो कार्यक्रम थे उसको ऐड किया गया था, पर अनिल जी ने मुझे आग्रह किया कि आपको उज्जैन में आना ही पड़ेगा और यही कार्यक्रम होगा, और उनके आग्रह पर वो कार्यक्रम जो उज्जैन के थे वो इंदौर के सूची से निकाल दिए गए। और मैंने भी सोचा कि अनिल जी के आग्रह के कारण मुझे फिर से एक बार बाबा महाकाल का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, और वो सौभाग्य अनिल जी ने मुझे दिया है, इसलिए उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे जो बातें, काफ़ी बातों का जिक्र यहाँ शिवराज जी, अनिल जी, गोपाल जी ने किया है, ये जो काम होने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करके अपना समय नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पास इतनी घोषणा है कि मैं सोच रहा हूँ क्या आपको बताऊँ और क्या नहीं बताऊँ। पर सबसे पहले अनिल जी ने उज्जैन से झालावाड़ रोड जो है उसके बारे में मांग की है, और इसलिए मैं उज्जैन से ये झालावाड़ रोड को उज्जैन से 50 किलोमीटर 4 लेन कर दूंगा, ऐसा जाहिर कर देता हूं ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाद में जावरा और उज्जैन पर स्टेट हाईवे है, वहाँ एक बीओटी टोल है, वो जो पुरानी दिक्कतें हैं उसमें जो कुछ लायबिलिटी है वो एक बार मध्य प्रदेश की सरकार सेटल करने की जिम्मेदारी ले ले, उसको टर्मिनेट करके मुझे दे दीजिए, मैं पूरा अच्छा रोड बनाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने उज्जैन के अंदर फ्लाईओवर मांगा है, पर अभी जैसे शिवराज जी ने बात की, वो हवा में चलने वाली बस जो है तो ये कोई असंभव नहीं है। अभी मोदी जी ने मेरे डिपार्टमेंट में रोपवे, केबल कार, फनाकुलर रेलवे सबकी जिम्मेदारी दी है, और अभी हम लोग उत्तराखंड में करीब 16 रोपवे बना रहे हैं, हिमाचल में 15 बना रहे हैं, और इसलिए फ्लाईओवर के बजाय पूरे उज्जैन शहर को, मंदिर को, यहाँ का जो बस पोर्ट है, वैसे शिवराज जी मैं एयरपोर्ट जैसे बस पोर्ट भी बनाता हूँ और पार्किंग प्लाजा भी बनाता हूँ, हिमाचल में काफ़ी बना रहा हूँ, तो आपके पास बस पोर्ट के भी प्रपोजल होंगे, जगह होगी, तो मैं बस पोर्ट, एयरपोर्ट जैसे बनाने के लिए तैयार हूँ, और जो गाड़ियाँ खड़ी होती है उसके लिए मल्टी मॉडल पार्किंग की व्यवस्था भी करने के लिए तैयार हूँ। तो उज्जैन में तीर्थाटन करने के लिए हमारे पूरे देश से लोग आते हैं, जरूर ये प्रस्ताव भेजिए, मैं कर दूंगा। जहाँ तक अंदर में फ्लाईओवर बनाने के बजाय जो लाइट रेल ट्रांसपोर्ट है, जिसको हम लोग 40, 30, 40, 50 लोग बैठकर हवा में बस चलेगी और उसको पूरे शहर में घुमा देंगे, तो वो मंदिर में भी चली जाएगी और नीचे के रोड की ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो वो प्रपोजल आप मुझे आपके टूरिज्म या पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री से गोपाल जी के तरफ से भेज दीजिए, मैं निश्चित रूप से उज्जैन में आपको ये करके दूंगा, इसका मैं वचन देता हूँ। जहाँ तक देवास उज्जैन का 4 लेन जो है, वो शहर के अंदर का जो 4 लेन करना है,
वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, पर मेरी कंडीशन है कि शहर के अंदर जो लैंड एक्वायर्ड करनी पड़ेगी, जो घर एक्वायर्ड करने को झंझट का काम होता है, वो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप उतना कर दीजिए। बाकी ब्रिज और जो कुछ 4 लेन में करना है वो पूरा खर्चा मैं करने के लिए तैयार हूँ। शिवराज जी ने जो आरओबी की और आरयूबी की बात की है, अभी हमें सीआरएफ में 1600 करोड़ ज़्यादा मिले हैं और करीब हम 10,000 करोड़ रुपए के आरओबी बनाने वाले हैं। तो मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो 71 आरओबी आपने मांगे होंगे उसकी कीमत शायद मुझे पता नहीं 3-4 हज़ार करोड़ होगी, पर ये पूरे आरओबी के प्रस्ताव तुरंत भेज दीजिए, मंजूर करके इसके भी काम का हम शुभारंभ कर देंगे, ये वचन आपको देता हूं। ये नसरुल्लागंज सुदेलपुर इसकी बात आपने की है और नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे की बात की है। नर्मदा एक्सप्रेस वे के ऊपर आप बहुत दिनों से इसकी चर्चा कर रहे हैं। हमने चंबल का हाईवे जो अटल प्रगति पथ है उसको तो मंजूर कर दिया है, पर ये नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे पर एक बार आप दिल्ली आ जाइए, निश्चित रूप से इसका अध्ययन करके ये पूरे रोड को एक्सिस कंट्रोल करके एक अच्छा हाईवे बनाने के बारे में हम मध्य प्रदेश को पूरा सहयोग करेंगे, ये भी विश्वास आपको देता हूँ। जहाँ तक काफ़ी बातें मुझे मिली है, आज विशेष रूप से 5,722 करोड़ रुपए के भूमि पूजन हो रहे हैं और उससे उज्जैन से गरोठ जो ग्रीनफील्ड हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है उसको उज्जैन से कनेक्टिविटी मिल रही है। हमने दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में जाने का तय किया है। अभी हमने दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर केवल 8 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में ऐसे रोड हम बना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश में कम हम 10-12 हज़ार करोड़ का एक्सप्रेस हाईवे का काम कर रहे हैं। मैं बीच में हाईवे देखने के लिए आया था और मेरी गाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से दौड़ाकर मैंने हाईवे को टेस्ट किया था। बहुत अच्छा हाईवे हुआ है और ये हाईवे जो है ये इसको उज्जैन से मिलने के बाद उज्जैन से मुंबई ये साधारण 7-8 घंटे में हो जाएगा और उज्जैन से दिल्ली जो है वो 6 घंटे में हो जाएगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसके कारण उज्जैन के विकास के लिए काफ़ी बड़े प्रमाण में इंडस्ट्री और बाकी बातों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि इस रोड के आजू बाजू में अगर कोई सरकारी ज़मीन होगी तो आप अगर वो देंगे तो हम लोग 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। और विशेष रूप से मालवा क्षेत्र में सब्जियां बहुत होती है और अभी IQF नाम की टेक्नोलॉजी आई है जिसमें साल भर सब्जी ताजगी रहती है, उसका एक्सपोर्ट होता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस रोड के आजू बाजू में अगर मध्य प्रदेश की सरकार अगर ज़मीन देने के लिए तैयार है तो यहाँ हम लोग निश्चित रूप से प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज और फूड ग्रेन के गोडाउन्स, लॉजिस्टिक पार्क यहाँ के प्रगति और विकास के लिए बनाने के लिए तैयार है। अगर आपको इसमें अगर कोई उज्जैन के आसपास मिलती है तो ज़रूर हम इस काम को करेंगे, ये भी विश्वास मैं आपको देता हूँ। जहाँ तक आज की परियोजना है वो सब महत्वपूर्ण है। इस परियोजनाओं में मुझे थावर चंद जी अभी गवर्नर बने हैं और वो भी बार बार आते थे, जटिया जी जब थे तो भी आते थे और अभी गोपाल जी भी मेरे पास वो भी कहते रहे हैं और विशेष रूप से फिरोजिया जी भी, अनिल फिरोजिया जी भी लगातार मुझे कह रहे हैं। अब मैंने उनको एक कंडीशन डाली है कि मेरा वजन आपसे ज़्यादा था, 135 किलो था, अब मेरा 93 हुआ है। तो मैंने अभी उनको मेरा एक पुराना फोटो दिखाया तो लोगों को पहचान में नहीं आता। तो जितना किलो वजन कम करेंगे उतने 1000 करोड़ उज्जैन के लिए दूंगा। 1 किलो के पीछे 1000 करोड़।
पर वजन कम करो। कैसे करना मैं आपको बता दूंगा। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की लगातार प्रगति हो रही है और मध्य प्रदेश में हम लोग 3 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इसमें से 25,000 करोड़ की लागत से यह हाईवे बन रहे, जिसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है जो 1 लाख करोड़ का है और जिसमें मध्य प्रदेश में हम करीब 11-12 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से 245 किलोमीटर मार्ग बना रहे हैं और 70% काम पूरा हुआ है। शिवराज जी, इसी साल में हम दिसंबर के अंदर, उसी के पहले ही ये आपका सेक्शन इनॉग्रेशन करके ओपन करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में मध्य प्रदेश में 65 बड़े ब्रिज बन रहे हैं, 13 हो गए हैं और 12 ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू है। एक्सप्रेसवे पर मध्य प्रदेश में 150 छोटे पुल हैं, 95 बन गए हैं और 55 पुलों का काम अगस्त 22 तक पूरा हो जाएगा और यह मध्य प्रदेश के विकास का ग्रोथ इंजन होगा। हम इंदौर से हैदराबाद के लिए नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए है और अगले बार जब मैं इंदौर आऊँगा तो इंदौर से हैदराबाद हाईवे का हम लोग भूमि पूजन करेंगे, जो मध्य प्रदेश से खांडवा बरहानपुर होकर जलगांव से होकर नांदेड़ की तरफ जाकर डायरेक्ट हैदराबाद जाएगा और ये महाराष्ट्र और तेलंगाना से जाएगा और ये करीब 15,000 करोड़ का 768 किलोमीटर रोड है। इंदौर के भंवर कुआं से तेजाजी नगर, यहाँ से शुरुआत होगा, तेजाजी नगर से खरगोन और बाद में बलवारा से खंडवा जिले के धनगांव तक, धनगांव से खंडवा बोरगांव तक, बोरगांव से बरहानपुर तक और इच्छापुर होकर जलगांव के मुक्ताई नगर तक जाएगा और ये भी हाईवे बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अटल प्रोग्रेस हाईवे है, जिसके बारे में आपने विशेष रूप से आग्रह किया है, वो करीब 10,000 करोड़ का 413 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है और मैं मानता हूं कि अगली बार मध्य प्रदेश में इसका भूमि पूजन करने के लिए मैं आऊँगा और निश्चित रूप से इसके भी कार्य की शुरुआत करेंगे। बीच में शिवराज जी ने मुझे कहा था कि लैंड एक्विजिशन हम करके देंगे और बाद में कुछ आपको दिक्कत आई तो मैंने कहा 300-400 करोड़ रुपए है, हम लगा देंगे, लैंड एक्विजिशन कराएंगे और उसकी शुरुआत करेंगे। इसका मैं उनको विश्वास देता हूँ। ये इटावा से श्योपुर, भिंड, मुरैना से होकर कोटा तक जाएगा और मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ेगा और ये बनने से इटावा से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा और वही कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से जोड़कर निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ी सौगात होगी। मेरा विश्वास है कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा और इस एक्सप्रेसवे पर लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए स्पेशल प्रोसेसिंग सेंटर्स, स्मार्ट सिटीज़, एजुकेशन सेंटर्स, रिसॉर्ट्स, एंटरटेनमेंट सेंटर्स, ये सब प्रस्तावित है। मुझे बहुत खुशी है कि यह हाईवे पिछड़े हुए क्षेत्र में जा रहा है, जिसके कारण निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए इसका बहुत उपयोग होगा। आपने आज 71 आरओबी के बारे में कहा है, तुरंत आपके ऑफिस से इसका डिटेल प्रस्ताव करके मुझे भेज दीजिए। अगर ये भेज देंगे तो मैं मंजूर करके नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो इसके भी भूमि पूजन शुरू कर देंगे। राज्य के 56 स्थानों पर बाईपास का निर्माण हो चुका है और शहर से अंदर गुजरने वाले एनएच को सुधार करने के बारे में आपने मुझे प्रस्ताव दिया है वन टाइम इम्प्रूवमेंट का। इसमें मालवा के भोजपुर, खिलचीपुर, नरासा, खातेगांव, नेमावार, हड़िया, हरदी, तिमरनी, चिरपाटिया, भटगांव, धनौरा सब बाईपास का निर्माण हो गया है और इसके अलावा और 450 करोड़ की आपने मांग की है, उसमें और 200-400 करोड़ ऐड करके जितने प्रस्ताव होंगे उतने भेज दो। मैं पूरे प्रस्ताव मंजूर करके वो कार्य को शुभारंभ कर दूंगा, ये भी वचन आपको देता हूँ। आज शंकर लालवानी जी दुबई में हैं और ताई भी यहाँ उपस्थित है, इंदौर से आई है। इंदौर में उन्होंने मांग की थी NH3 पर इंदौर बाईपास के साथ सर्विस रोड को दोबारा बनाने के बारे में। वो सर्विस रोड दोबारा निर्माण करने के मांग को मैंने स्वीकार किया, उसमें कार्यवाही की जाएगी। NH3 में राला मंडल जंक्शन पर फ्लाईओवर के संबंध में, तो राला मंडल जंक्शन पर फ्लाईओवर निर्माण का टेंडर हो गया है और उस कार्य का शुभारंभ नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो इसका भूमि पूजन करेंगे।
इंदौर चिचोली बैतूल नागपुर मार्ग के शेष हिस्सों के कार्य करने के संबंध में इंदौर राघोगढ़ ननासा मार्ग बनाने के लिए डीपीआर का कार्य चल रहा है और इसी वर्ष में उसका टेंडर अवार्ड हो जाएगा। ननासा से पिड़गांव एवं हरदा से टेमागांव मार्ग का कार्य चल रहा है और टेमागांव से चिचोली का भी डीपीआर बन रहा है और इसी साल में ये काम हो जाएगा। और चिचोली से बैतूल का मार्ग भी चल रहा है और बैतूल से नागपुर का मार्ग अब क्लियर हो गया है, वो भी बहुत दिन लगता था, अब उसमें कोई अड़चन नहीं, ये रोड अच्छा बना है। जो MR10 जंक्शन एम बेस्ट प्राइस झालडिया जंक्शन पर फ्लाईओवर निर्माण के बारे में उन्होंने मांग की थी। MR10 जंक्शन 6 लेन, तो उसमें हम 3 फ्लोर यानी फ्लाईओवर को 3 फ्लोर में बना रहे हैं। अभी मैं मुंबई से पुणे से शिरूर तक नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो बना रहा हूँ, चेन्नई में भी बना रहा हूँ। तो उसी प्रकार से ये 3 मंजिल फ्लाईओवर ये हम लोग आपके MR10 जंक्शन एवं बेस्ट प्राइस झालडिया जंक्शन पर निर्माण करेंगे और इसके लिए निश्चित रूप से टेंडर हो गया है और इसका भी भूमि पूजन करने के लिए आएंगे। ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट होगा। इसके अलावा उज्जैन से झालवाड़ का मैंने अभी कह दिया है, उज्जैन से झालवाड़ 2 लेन पेव शोल्डर का आज भूमि पूजन हुआ है, उसके बारे में मैंने कहा है कि 50 किलोमीटर मैं 4 लेन कर दूंगा। देवास से शाहजहाँपुर ये भी सर्विस रोड जो है, इसके बारे में 18 किलोमीटर सर्विस रोड निर्माण हो चुका है। मैं भूमि उपलब्ध कराए जाने पर बाकी भी काम को पूरा करूंगा। इस मार्ग पर 29 गांवों में दौलतरिया, भोजपरिया, गंगावनी काफ़ी गांव है, इसकी लिस्ट बड़ी है, उनको सबको मैं सर्विस रोड बना दूंगा, ये आपको वचन देता हूँ। पीतमपुर से उज्जैन से दिल्ली मुंबई हाईवे को मिलाना बहुत महत्वपूर्ण मांग है और इसको सांसद अनिल फिरोदिया जी ने भी की है और मैं निश्चित रूप से इसके बारे में भी आपकी इस मांग से मार्ग निकालकर उसको भी पूरा कर दूंगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में थोड़ी सी देरी हुई, क्योंकि शिवराज जी मैं जब मंत्री बना तो मैं उनको कह रहा था कि मुझे फिर से NH के प्रस्ताव दो, आपने सब NH रिकॉग्नाइज किए, पर पुराने समय से वो इतने निराश हो गए थे कि मेरे ऊपर उनको विश्वास बैठने के लिए 1.5 साल लग गया और उसके कारण देरी हो गई। और इसलिए बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश, वैसे मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के सांसद और मुख्यमंत्री यही कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा पैसा नितिन गडकरी जी ने दिया है। तो आज हमारे देश का विकास होना चाहिए और मैं ये मानता हूँ कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान के रोड अमेरिका के बराबर पहुंचाने का टारगेट हमने तय किया है। उत्तर प्रदेश में मैंने कहा है कि 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के रोड अमेरिका के बराबर बनेंगे। तो मैं शिवराज जी आपके द्वारा मध्य प्रदेश की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, इतना अच्छा होगा, यह आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। बाकी बहुत सी बातें हैं। 77 बाईपास मध्य प्रदेश में 14,000 करोड़ के हम बना रहे हैं, उसकी भी लिस्ट है, मैं वेबसाइट पर डाल दूंगा। हमारे जितने सांसद थे उनके भी काफ़ी योजनाएं मेरे पास आई है, पर समय काफ़ी ज़्यादा हुआ है और इसलिए मुझे और एक बात की खुशी है कि मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तब केन बेतवा की योजना मैंने मंजूर करके लाई थी और मैं शिवराज जी को बहुत बार कहता था कि एग्रीमेंट हो जाए। मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो उस समय थोड़ी अड़चनें थी, नहीं हो पाई, पर मैं उनको बधाई देता हूँ कि आज मैं वाटर रिसोर्सेस का मंत्री नहीं हूँ, योजना पूरी हो गई और आज उसके कार्य का भी शुभारंभ होते जा रहा है, जिससे बुंदेलखंड को पानी मिलेगा, इसकी बहुत मुझे खुशी हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो मध्य प्रदेश के अनेक प्रकल्प ऐसे जो थे जो 50% से ज़्यादा काम कम हुआ था, ऐसे करीब 23 प्रकल्प को मैंने पैसा देकर वो भी प्रकल्प पूरे हुए और सिंचाई में भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। इसके लिए भी मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि महाकाल मंदिर में जाते समय जो विकास का काम हो रहा है, शिवराज जी आपने इतना अच्छा प्लान बनाया है और इतना अच्छा काम हो रहा है कि मुझे बहुत खुशी हुई। आज दर्शन लेते हुए प्रसन्नता हुई कि पूरे देश से यहाँ दर्शन के लिए आई हुई जनता आपको
आपके सभी मंत्रीगण को, विधायक और सांसद को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देंगी, इतना अच्छा काम आपने किया। अब मैंने देश में 20 रोड ऐसे बनाए हैं जो एयर स्ट्रिप भी बनी है उसमें। अब मैं आज कोशिश करूंगा कि उज्जैन को कोई ऐसा एयरपोर्ट मिल सकता है क्या, ऐसा कोई हाईवे होगा कि जहां ट्रैफिक बंद किया, हवाई जहाज उतर जाएगा, एयरपोर्ट चला जाएगा रेलवे फाटक जैसा, और फिर ट्रैफिक चालू हो जाएगा, फिर हवाई जहाज उड़ेगा, तब बंद हो जाएगा, फिर हवाई जहाज उड़ जाएगा। ऐसी 20 रोड कम एयर स्ट्रिप मैंने बनाई है, 6 पूरी हो गई है। उज्जैन के आसपास अगर कोई एयर स्ट्रिप होगी तो मैं ढूंढ के इसको एक एयरपोर्ट की मांग पूरी हो जाएगी, तो फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हवाई जहाज यही उतर जाएगा। नहीं तो पानी में कितना पानी है मुझे मालूम नहीं, पर अब लोग एमपीवीएस सी प्लेन अभी देश में शुरू हो गए। आप इसमें थोड़ा, मैं अभी 100 ऐसे प्लेन स्पाइस जेट वाले खरीद रहे हैं, तो पानी में रिवर पोर्ट, वाटर पोर्ट बन रहा है। और मैं मुंबई के समुद्र में उतरा हूँ प्लेन में, और इतना ही नहीं तो प्रधानमंत्री जी वो भी हमारा प्लेन लेकर, उन्होंने भी अपना गुजरात में वो भी उतरे हैं। तो अब एक बार पानी पे उतरने वाली हवाई सेवा चालू हो जाएगी, एमपी प्लेन, तो यहाँ आना संभव हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इससे और टूरिज्म बढ़ेगा और रोजगार का निर्माण होगा। हाँ, चंबल है तो बिल्कुल ये हो सकता है। 18 करोड़ का फ्लाइट है, एमपीवीएस सी प्लेन। मैंने सब नियम बना दिए, मैं मंत्री था तब एविएशन वालों को मैंने धमकाया था कि तुम जल्दी नहीं बनाओगे तो मैं फ्लाइंग बोट एक्ट बनाऊंगा। तुम जिसको एमपीवीएस सी प्लेन बोलते हैं वो हवा में उड़ने वाला और पानी में उतरने वाला है, मैं उसको फ्लाइंग बोट कहूँगा, जो पानी में चलेगी और हवा में उड़ेगी। तो वो भी अब निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का एक चौफेर विकास शिवराज जी के नेतृत्व में हो रहा है। इंदौर बदल गया है, मेट्रो का काम शुरू है, भोपाल में काम शुरू है, और एक तरफ से एक मध्य प्रदेश की जो प्रतिमा थी, एक बीमारू राज्य, उस राज्य को प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनाने में शिवराज जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि आज महाकाल बाबा का यह पवित्र स्थान में भी मध्य प्रदेश के सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनको हृदय से, देश की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसके बाद जितने सांसद और हमारे एमएलए, बाकी मंत्रियों ने भी पत्र दिए हैं, मैं निश्चित रूप से सब पे बहुत गंभीरता से सोचकर उनके कामों को करने के बारे में जरूर कोशिश करूंगा। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। वजन कम करो, 23 हुआ है।